इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। यह संदेश भाजपा कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कुरुक्षेत्र के सांसद और ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि हम पिछले 3 दिन से अलवर जिले में हूँ। अलवर दक्षिण में हमने सर्वे किया है, जिसकी 6 सीटें भाजपा जीत की कौर है। इसीलिए इसके लिए कार्यकर्ता से लेकर आमजन तक बातचीत की है। संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है। हर वर्ग में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष है। कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सैनी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में लाखों बेटियां बची हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बेटियां मजबूत होकर उभरी हैं। महिलाओं को सेना में कमीशन में भेजा है। जाति के आधार पर आरक्षण की बात इंडिया गठबंधन फैला रहा है, जिसके से देश का नुकसान होता है। राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात करते हैं, जबकि वे अपने परिवार को नहीं जोड़ सके। भाजपा सरकार के कार्यकाल में सड़कों का जाल फैला है। भारत को जोड़ने का काम तो हमने किया है। यह देश के लिए भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हैं। रोड मैप तैयार किया है। नहीं, देखिए, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ अलवर दक्षिण जिला के अंदर हूँ। 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 की 6 विधानसभा की सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत रहा है। और उसके अंदर मैंने अलग अलग कार्यकर्ताओं की कैटेगरीज के अंदर बात किया है। मैंने जिला की जो हमारी कोर कमेटी है उससे मैं बैठा हूँ। कोर कमेटी के साथ हमारी समन्वय समिति है, उससे बैठा हूँ। हमारी विधानसभाओं के जिला के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, उनके साथ मैंने अलग बात की है। मैंने जो हमारे मंडलों के कोर कमेटी है, चुनाव समन्वय समिति है, और जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, उनसे अलग अलग मैंने बात की है। और संगठन कहीं, क्योंकि नीचे तक जो सरकार ने काम किए हैं और जो कांग्रेस सरकार का फेलियर है, टोटल फेलियर है, और उन बातों को नीचे तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, उसको लेकर के अलग अलग वर्ग के अंदर मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बातचीत कर रहा था और कार्यकर्ताओं से मिला। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, आम जन के अंदर भी बड़ा उत्साह है, और कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं और इन चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जो ही चुनाव की डेट की घोषणा होगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। महिला बंधन आरक्षण बिल को लेकर 33% हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वयं दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं कि महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में ज़बरदस्त काम किए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके कारण से लगभग लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं, ये पुण्य का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक बड़ा प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है। और हमारी बहनों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर महिलाओं को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो हमारी स्कीम्स है, लाडली स्कीम्स है, उसके माध्यम से कि हमारी बेटी जब जन्म लेती है उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा जमा हो जाएगा, उसके माध्यम से जोड़ करके उसको सशक्त मजबूत करने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर कमीशन के अंदर महिलाओं को भेजने का काम किया। आज महिलाएं राफेल जैसा जहाज भी उड़ाने का कार्य हमारी बहनें महिलाएं कर रही हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बिहार के मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण की बात चला दी जनगणना में। क्या जाति के आधार पर मोदी सरकार कहाँ टिकती है? नहीं, देखिए, क्योंकि ये लोग इस प्रकार के सोच से छोड़ने के अंदर और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र, जो इंडिया गठबंधन या घमंडिया गठबंधन है, इसको घमंडिया गठबंधन कहेंगे, ये इस प्रकार के काम करते रहते हैं जिससे देश और प्रदेश का नुकसान हो। अगर आप लोग देखेंगे, राहुल गांधी साहब ऐसे लोगों के समर्थन में जाकर के बैठते हैं जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। और उन्होंने भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली है, परिवार को जोड़ नहीं पाए। भारत जोड़ने की, भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। अगर भारत टूटा हुआ था तो किसने तोड़ा? अपने पूर्वजों को याद करें, राहुल गांधी।
अपने पूर्वजों के कार्यकलापों को देखना चाहिए उसने कि हमारे पूर्वज क्या काम करके गए। नरेंद्र मोदी जी ने आज गजब के काम किए हैं। अगर यहाँ अलवर के अंदर मैं बैठा हूँ, अलवर से अगर दिल्ली जाना होता तो 6 घंटे लगते थे कांग्रेस के समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा गजब के रोड बनाया है कि आज 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच जाते हैं। आज यहाँ से बैठ करके अलवर से हमें 40 घंटे बम्बे जाने के लिए लगता था, आज 9-10 घंटे के अंदर बम्बे पहुँच जाते हैं। व्यक्ति का समय बचा। भारत को नज़दीक लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत को लगातार ये तो जुड़ा हुआ था, परंतु जिस प्रकार के ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोगों के मनों से उतर गए। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश को लूटने का काम करते हैं। इनको गद्दी देश के लिए नहीं, इनको अपने भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए।